हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है कि भगवान कहाँ है और हमको कैसा मिलेंगे। तो ठीक है, जिन्होंने भगवान को पाया है उन्हीं का अनुभव लेते हुए सत्संग शुरू करेंगे। कबीरदास जी ने एक गीत बनाया है और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो कहाँ है। तो अब देखिए भगवान कहाँ कह रहे हैं कि वो कहाँ है। भगवान कह रहे हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। बड़ी अजीब बात कह दी भगवान ने। अरे भगवान को तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं और वो तो कबीरदास जी कह रहे हैं हमारे पास है, लेकिन हमको तो कभी नहीं मिले। हमने तो उनसे कभी मुलाकात नहीं की। तो ठीक है, किस तरह से हमारे पास है आगे देखिए। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। भगवान कह रहे हैं कि मैं मंदिर में नहीं हूं, ना मैं मूर्ति में हूं, ना मैं एकांत में हूं। यानी कि जिस तरह से लोग प्रभु के दर्शन को मारे मारे भटकते हैं तीर्थ यात्राओं में, लाखों करोड़ों रुपए की खर्च करके मूर्ति मंदिर बनाते हैं और कोई सब कुछ छोड़कर एकांत निवास में चले जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं इन तीनों जगह भी नहीं हूं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। ना ही मैं मंदिर में हूं, ना ही मस्जिद में हूं। बस यही हमारे पास जगह है जो हम भगवान की मानते हैं और हमारी पूरी श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं यहां नहीं हूं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं मैं तो तेरे पास हूं बंदे, मैं तो तेरे पास। यानी कि हमारा कुछ डायरेक्शन गलत हो गया, हमारी दिशा गलत हो गई। हम बाहर खोज रहे हैं और भगवान हमारे पास है। शायद यही कोई बड़ी चूक हो रही है, बड़ी भूल हो रही। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। नहीं हूं मैं जप में, नहीं मैं तप में, न तपस्या में, न जपने में, न व्रत उपवास में। ये भी हम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और ना मैं क्रिया कर्म में, ना जोग संन्यास में। योगी बन रहे हैं, जोगी बन रहे हैं, सन्यासी बन। और ये भी ठीक है कि भगवान जो कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं उससे तो हमको तो नहीं मिले भगवान, और हमारे साथ जो ये सब ये कर रहे हैं उनको भी किसी को नहीं मिले। शायद ये मार्ग हम जो कर रहे हैं वह पूर्ण नहीं है, कुछ और इससे भी अधिक करने की आवश्यकता है। शायद हमें इस गीत से मिल जाए वो क्या है, आगे देखते हैं। न प्राणी में, न ही पिंड में, न ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्राकृति प्रवार गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। आपका दान, पिंड दान, ये दान, वो दान, गोदान। और ना ब्रह्मांड में, ना आकाश में, कहीं नहीं है। और ना गुफाओं में, और जो सांस फुलाओ रोको, योगा प्राणायाम, ये सब, इन सब से प्रभु मिलने वाले नहीं है। ये बात निश्चित है और ये अपना अनुभव है कबीरदास जी का। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आखिर कहां मिलेंगे हमको प्रभु। कबीरदास जी कह रहे हैं कि खोजी जो होई तुरंत मिल जाओ। और भगवान यहां कह रहे हैं
कि अगर कोई मुझे ढूंढना शुरू करता है, इस बात को गहराई से समझिए। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। खोज जो शुरू करता है, आज तक हम हमारी धारणाओं का ही आधार और गठरी बनाकर ढो रहे हैं, और हमने ये धारणा बना ली है कि भगवान एक नहीं मिलने वाली चीज है। भगवान एक ऐसी चीज है जो कुछ मुसीबत में काम तो आ सकती है और हमारे संसार को सही चला सकती है, और मूर्ति एक पत्थर के रूप में मंदिर में रह सकती है, फोटो बन के टंग सकती है दीवार पर। यहां तक हम मान चुके हैं, हमारा विश्वास पक्का हो गया है, लेकिन हमारा ये विश्वास इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे आगे हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। हम ये मानने तैयार नहीं है कि भगवान उस मूर्ति से उठकर आपसे हाथ मिलाने आ सकते हैं। भगवान आपको उसी तरह दर्शन दे सकते हैं जिस तरह उन्होंने ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज को दिया। आप में विश्वास ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाओ। अरे आप अपना विश्वास बढ़ाइए, मैं आपका हूं, आपके पास हूं। विश्वास बढ़ाइए, विश्वास। तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कितना समय लगेगा? एक पल, एक क्षण। एक क्षण काफी है उस परम पिता परमात्मा कृष्ण को पाने के लिए। लेकिन आप पहले विश्वास बनाकर खोज तो शुरू करिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना मैं जप में, ना तप में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मैं क्रिया कर्म में, ना संन्यास में, ना योग में, ना ब्रह्मांड में, ना आकाश में, ना गुफा में, ना तपस्या में, ना सांसों के फुलाने में। बस मैं हूं विश्वास में। विश्वास जमाइए। आपने जो करोड़ों जन्म से एक सकुचित विश्वास पाल रखा है, एक भगवान को पराई चीज बना दिया है, जादू की चीज बना दिया है, पत्थर की चीज बना दिया है, तस्वीर की चीज बना दिया है। इन सब से आगे हटिए और एक भगवान ही मेरे मिल सकते हैं, क्योंकि भगवान के सिवाय आपको यहाँ कुछ मिलने वाला भी नहीं है। माया तो आपको मिलने से रही, माया को तो आप पा ही नहीं सकते, और माया को आप समझ रहे हैं आप पाकर आनंदित हो रहे हैं, और जो भगवान को आप ऑलरेडी पा चुके हैं उसका विश्वास नहीं रहने के कारण आप उससे मिल नहीं रहे हैं। मैं तेरे पास हूं का अर्थ ही है कि भगवान आपके हो चुके हैं, इसलिए आपके पास है। जो चीज आपकी है वही आपके पास रह सकती है, और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे पास हूं। और यही बात भगवान गीता में करीब करीब 10-15 बार कहा है कि हृदयम तिष्ठति अर्जुना सर्वभूतेषु भारत। अरे मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं प्रभु 15-20 बार गीता में, मैं तुम्हारे हृदय में हूं, हृदय में हूं, हृदय में हूं। लेकिन ना आपका कोई विश्वास वहां बन रहा है, ना आप झांकने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आप इस खोज में एक क्षण लगाएंगे, उसी क्षण आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और जो भगवान को आप बाहर ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं और कुछ पाए भी नहीं हैं, वही भगवान आपके हृदय में परमात्मा स्वरूप आपको साक्षात प्रकट करेंगे, आप उनके अपनी कृपा से और गुरु कृपा से। इसीलिए भक्तगणों, अपनी खोज को तेज करिए। समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है। अगर यह समय भी नहीं आपने अपनी तीव्रता बढ़ाई, अपनी गति बढ़ाई, अपना जोश बढ़ाया, फिर ये जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा, और फिर आप इन पत्थरों में ही भगवान को ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे।
माला रटते 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 जुग भया पंडित भयानक। ना भगवान न माया मिलेगी न राम मिलेंगे। इसलिए इस गीत में तमाम अर्थ, भगवान को पाने के तमाम मार्ग बताए गए, लेकिन अंत में जो सफल मार्ग बताया गया वह मात्र विश्वास का और अपने भीतर की खोज का बताया गया। इसलिए बाहर की खोज को छोड़िए और भीतर की खोज शुरू करिए। प्रभु को विश्वास से पाइए, प्रेम से पाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।